ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय 26वां श्लोक। तथापि नाथमानस्य नाथ नाथाय नाथिनं नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते तरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप कैसे धारण कर लेते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। तो चर्चा चल रही है ब्रह्मा जी की और भगवान की। भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं, अपना लोक दिखाया है। अब भगवान को के सामने ब्रह्मा जी कुछ याचनाएं कर रहे हैं, एक पुत्र एक शिष्य की तरह। अब ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी देखिए सरेंडर कर रहा है यहाँ पर, और पूछ रहा है बड़ा नादान बन के। पूछ रहे हैं कि मेरी इच्छा क्या है, हमारी क्या इच्छाएं हैं ना। इन महान वैष्णवों से हम देखते हैं हमारी क्या इच्छाएं हो सकती हैं। तो बता रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं, प्रभु भगवान बोलते हैं कि तद विधि प्रणिपाते इन परिप्रश्न सेव्या, कि आपको सेल्फ रियलाइज सोल्स के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी फिर एक बालक की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि आप इतना दिव्य हैं, आप इस संसार में क्या करने के लिए आते हैं और कैसे आ जाते हैं? आप उस लोक में भी रहते हैं और यहाँ पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी पहले भी कन्फ्यूज़ हो गए थे ना, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप ऐसा करते कैसे हैं, आपका कोई भौतिक रूप तो है ही नहीं। ये प्रश्न उन लोगों के लिए भी है जो लोग सोचते हैं कि भगवान संसार में आते हैं तो एक शरीर धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान से ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, यथात्म माया योगेन नाना शक्त्युप भ्रमितम विलुम्पम विसर्जन ग्रहण विभद्रात्मान मात्मना। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताइए कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तो बेसिकली ब्रह्मा जी यही पूछ रहे हैं जो हमारे सोच के बाहर की बात है, कि आप कैसे मतलब अपने लोक में भी रहते हैं और सब कुछ मैनेज कैसे हो जाता है। आप वहीं बैठे बैठे संहार भी कर रहे हैं क्रिएशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्रिएशन का काम ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं नहीं करता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप ही कर रहे हो, आप कठपुतली की तरह मुझे नचा रहे हो, पीछे से कठपुतली को नचाने वाला कोई और है, इसलिए उत्पत्ति भी आप ही कर रहे हो। संहार लोग सोचते हैं लॉर्ड शिवा करते हैं, लेकिन शिवा को नचाने वाले भी ये कृष्ण है। तो संहार भी आप करते हैं, सुकृति पालन तो आप कर ही रहे हैं। ये सब कैसे आप कर पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, क्योंकि भक्त लोग भगवान की महिमा को जानना चाहते हैं, क्योंकि उससे हृदय में ग्रेटफुलनेस पैदा होती है। अच्छा लगता है, अरे हमारे परम पिता कितने महान हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं। क्रीडसी अमोघ संकल्प उर्णनाभि यथा उर्णुते तथा तत् विषयाम देहि मनीषाम मयि माधव। हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं और अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है, जो अपनी शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। मतलब यह आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं। जैसे मकड़ी करती है ना खेल, मकड़ी जाले में ऐसे ऐसे चलती है, ऐसा लगता है कि मकड़ी जाले में फंस गई, लेकिन मकड़ी जाले में चलती है और उसमें पकड़े जाने वाले कीड़ों को पकड़ देती है। तो ऐसा लगता है, लेकिन आप यानी कि संसार में आते हैं, आम आदमी ऐसा सोचता है कि आप एक मनुष्य हैं और आप रो रहे हैं अपनी वाइफ सीता के उठाए जाने पर। हाँ, आप माखन चुरा रहे हैं, आपकी पिटाई करी जा रही है, ऐसा लगने लगता है। तो आप ये खेल रहे हैं, वास्तव में आपका संकल्प अचूक है। इतना कुछ होने के बाद भी आप सारा काम करते ही करते हैं। राक्षसों को मारना है तो मारते ही मारते हैं, और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी काम हैं, आप सब करते हैं, यानी कि आपका संकल्प अचूक है। तो इस तरह से ये आप कैसे कर लेते हैं? आप ये दिस इज़ ऑल, ये हम सोच भी नहीं सकते कि एक आदमी इतने मल्टीपल रोल अदा कैसे कर सकता है। तो ये सब मुझे बताइए। भगवता शिशितम अहम करवाणि ही अन अतंद्रितः ना इहमान प्रजा सर्गम बध्येयम यत अनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाइए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय पर की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्मा को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। देखिए ब्रह्मा जी कितने सेल्फ रियलाइज्ड सोल हैं। हम लोग अगर जनरली कुछ बना देते हैं तो हमें लगता है ओ ये दिस इज़ माई क्रिएशन। कोई प्रोडक्ट हमने बना दिया
घर बना दिया, हमें लगता है वो घर देखो मैंने एक घर बनाया, एक घर बड़ी मुश्किल से बनाया, उसको लगता है। हमने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, देखो मेरे बच्चे ने ये काम किया। लेकिन वास्तव में यहाँ ब्रह्मा जी का जब हम सुनते हैं, जिसने कि सभी कुछ बनाया जो हम देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मुझे ये सारा ज्ञान दीजिए ताकि मेरी बुद्धि ठिकाने पर रहे, और मैं यंत्रवत कार्य करूं। यंत्रवत मतलब जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। बस मेरे को ये समझ में आ जाए कि आप ऐसे हैं, ये करते हैं, मेरी बुद्धि हमेशा सही रहेगी और मैं अपने आप को अपना आपका सर्वेंट मानूंगा और आपकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार मैं सृष्टि की रचना करूंगा, नॉट विम्सिकली। मैं अपने हिसाब से नहीं करूंगा कुछ भी, करने वाले आप ही होंगे भगवान। हाँ, पता लोगों को, लोग सोचेंगे कि मैं करता हूँ, इसलिए हो सकता है हिरण्यकशिपु जैसा लोग व्यक्ति मेरी पूजा करने लग जाए। लेकिन मुझे हमेशा याद रहे कि मैं करता नहीं हूँ, आई एम नॉट द डूअर। हाँ, हमेशा करता आप ही हैं। इसलिए मुझे सारी शिक्षाएं दीजिए। हम क्यों जानते हैं, इतना नॉलेज क्यों लेते हैं हम? हाँ कई लोग कहते हैं भक्ति में ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान एक ऐसी तलवार है जो हमारे डाउट्स को काटती है जो भगवान को विशेष स्थान प्रदान करती है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल और भगवान तो मैं देखता हूँ हिंदुस्तान के हर घरों में है, हम देखते हैं ऑल्टर में। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि उसी ऑल्टर में वहीं पर दुर्गा जी भी हैं, वहीं पर शिव जी भी हैं, वहीं पर भगवान भी हैं। तो ये अंतर किससे पता चलेगा? जब ये वाले ऐसे श्लोकों को पढ़ेंगे तब पता चलेगा नहीं ये अंतर है। तो और ज़्यादा ग्रेटफुलनेस आएगी, देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? आपकी सीट के साथ में ही आपके बहुत सीनियर व्यक्ति को बैठा दिया जाए, आप भी नहीं बैठ पाएंगे, है कि नहीं? आपको लगेगा अरे कहाँ बैठा दिया। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। इसलिए बता रहे हैं कि मुझे बताइए, फिलोसॉफिकली बताइए, ये सारी शिक्षाएं मुझे दीजिए, क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो मेरी बुद्धि सही रहेगी, मैं हमेशा याद रखूँगा कि मैं जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, आपके कहने अनुसार कर रहा हूँ। दूसरा कि अब मैं सबसे सीनियर बनने वाला हूँ इस संसार में, ये नॉलेज मुझे भी तो आगे देनी है ना? नहीं तो क्या होगा, लोग मेरे से ये सारे प्रश्न पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। जैसा कि आजकल की जनरेशन जब पूछती है तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनको विश्वास ही हट जाता है सब चीज़ों पे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तो सीनियर मोस्ट हूँ, मुझे नॉलेज दीजिए, मेरे को ये नॉलेज आगे देनी है। क्यों? आगे वालों का भी तो दिमाग खराब हो जाता है, जैसे कि आजकल साइंटिस्ट का हो गया है जो भगवान को मानने को तैयार ही नहीं है। जो सुप्रीम साइंटिस्ट हैं ब्रह्मा जी, वो तो मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मुझे ढंग से बताइए ताकि मैं आगे बता भी सकूँ और मेरी बुद्धि भी सही से चले। यावत सखा सख्यु इव ईश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्ध मदो अजमानिनः। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। देखिए ब्रह्मा जी इज एन रियली में बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं, इन श्लोकों से पता चलता है। भगवान ने तो हाथ मिला लिया। कई बार हमारे सीनियर हमसे गले भी मिल लेते हैं, कई बार हाथ मिला लेते हैं, और बस वहीं से हमारा दिमाग में ये लगने लगता है नाउ आई एम ऑल्सो समथिंग, अब मैं भी कुछ हूँ। लगता है कि नहीं? अच्छा सा लगने लगता है थोड़ा सा। जैसे हमें कुछ पोजीशन मिलती है, एक नेचुरल डिज़ायर है हमारा, अच्छा सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नित्य कृष्णदास की स्थिति पे नहीं है ना। नहीं तो अद्वैत आचार्य की तरह इक्वालिटी मिलने पे हमें बुरा लगना चाहिए था। अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु अपने से सीनियर मानते थे। अद्वैत आचार्य को बहुत बुरा लगता था ये बात, कि मुझे दास क्यों नहीं मानते हम ना। लेकिन हमें अच्छा, यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या करें कि आपने हाथ मिला लिया, जैसे कि मैं पद में समान हूँ, अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। वो अपनी पोजीशन ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आपने इसका मतलब मुझे एनकरेज करने के लिए मेरा हाथ मिलाया, या मुझसे गले मिले, या मुझसे प्यार से बात करी। वास्तव में मैं आपका दास हूँ, मैं सारा काम आपकी सेवा समझ के करूँ भगवान, मैं किसी तरह विचलित नहीं हो जाऊँ। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कोई उसी तरह से कहीं हमें ना गर्व हो जाए, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, आई हैव मेड दिस, आई हैव मेड दैट, वी एक्चुअली हैव मेड नथिंग, वी आर जस्ट सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। हमें जितना ही ध्यान रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ब्रह्मा जी भी ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इतनी पोजीशन आने, कहते हैं ना कि पावर और पोजीशन और धन हमारा दिमाग खराब कर देती है, हमें करप्ट करती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी के पास तो एब्सोल्यूट पावर है, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट पावर, ऑलमोस्ट इज जस्ट लाइक गॉड, इज नॉट गॉड बट जस्ट लाइक गॉड। ब्रह्मा की पोजीशन वाकई में बहुत ऊंची है।
देखिए ना, हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगने जाते हैं, सोचिए। अब हिरण्यकशिपु इतना ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। कितना ताकतवर होंगे, लेकिन हमें कभी सुना ऐसा कि ना, लेकिन जरा से राक्षसों को कुछ मिल जाता है तो कितना उपद्रव मचा देते हैं, और ब्रह्मा से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जस्ट लाइक अ सर्वेंट, इन श्लोकों से पता चलता है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति में आ जाए, उसके बाद धन भी आ जाए, पावर भी आ जाए, तो उसके सर पे नहीं चढ़ती है, क्योंकि वो धन और पावर को भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए कह रहे हैं कि अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करूँगा, भले ही आप मुझे सम्मान दे रहे हैं भगवान, लेकिन मैं आपका नौकर बना रहूँगा, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। किंतु मेरी प्रार्थना है कि इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि भगवान ने मुझसे हाथ मिलाया, भगवान ने मुझसे प्रेम दिखाया, भगवान ने मुझे फेवर किया, भगवान ने मुझसे पूछा, स्पेशली मुझे ज़्यादा मानते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी पोजीशन स्पेशल है, ऐसा मुझे ना लगे। मैं हमेशा याद रखूं कि आई एम योर सर्वेंट। तो इतनी जब बताइए, किसी के सामने अगर आप ऐसी बातें बोलेंगे तो क्यों नहीं सामने वाले का हृदय को आप जीत लेंगे, है ना। इसलिए कहते हैं कि भगवान को विनम्रता से जीता जाता है, नॉलेज से नहीं जीता जाता, पावर से नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो भगवान, आपने मुझे पावर दिया था, सी माई क्रिएशन, ये देखो भगवान क्या सुंदर, देखिए भगवान, आपने देखा कितना बढ़िया फॉल बनाया मैंने मसूरी में, हाँ, नहीं तो मनाली में देखिए भगवान मैंने कितने अच्छे फॉल बनाए, नहीं तो ये देखिए भगवान क्या समुद्र बनाया, ये देखिए नीला समुद्र, वहाँ पे देखिए हरा समुद्र, कैसे कैसे शरीर बनाया भगवान, देखो। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपका सर्वेंट। तो इतनी विनम्रता से अगर ऐसा कहते तो भगवान को जीत पाते। भगवान क्या कहते, भगवान उसका घमंड तोड़ देते। जैसे आपको याद है एक बार ब्रह्मा जी के सामने कुछ हो गया था, है ना, जब ब्रह्मा जी आए भगवान से मिलने के लिए, तो गेट पे क्या बोले थे कि जाइए बोलिए ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान ने गेट कीपर को वापस भेज दिया, बोले कौन से ब्रह्मा। हाँ, तो ब्रह्मा जी पहली बार झटका लगा, ब्रह्मा, मैं ऐसा सोचता था ब्रह्मा एक है, हाँ, गायें बहुत सारी हैं, मनुष्य बहुत प्रकार के हैं, 84 लाख योनियों में कई लाख अलग अलग डिवीज़न हैं, उसके अंदर एक्चुअली में जीव बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रह्मा तो एक ही है। तो फिर भगवान जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कई सारे ब्रह्मा वहाँ पहुँचे हुए हैं, अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ब्रह्मा भी बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान के पास अपनी उपलब्धियों को लेके जाएंगे, देखिए भगवान मैंने कितनी सेवा करी आपकी, कितने सालों से मैं प्रचार कर रहा हूँ, कितने सालों से आपका नाम जप रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, और आप मेरे साथ ये कर रहे हैं। नहीं, हमें याद रखना पड़ेगा हम कैदी हैं, वास्तव में जेल में हैं, और थोड़ा बहुत जेल में अच्छा काम कर ले रहे हैं। हाँ, तो वास्तव में हम शुद्ध होगा कि नहीं तो पता चलेगा ना, जब संसार में जब तक हैं तब तक शुद्ध हुए कहाँ एक्चुअली में, जब चले जाएंगे तभी तो शुद्ध हुए। तो तब तक काहे का गर्व, काहे का गर्व एक कैदी को। इसलिए विनम्रता से भगवान को जीत सकते हैं हम। तो यही यहाँ पे ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं, और अब भगवान यहाँ से आंसर देना शुरू करेंगे। हाँ, जब कोई व्यक्ति, अब देखेंगे कि कोई व्यक्ति जब इतना प्रेम से बोलता है तो भगवान क्या बोलते हैं। इसको जानने के लिए हम अगले सत्र का वेट करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।